जैसे ये मुहावरे होते हैं ना, ये अक्सर एक कहानी दे करके हकीकत को छुपा देते हैं। एक दिन मैं बात कर रहा था कि लोग कहते हैं कि अध्यात्म से घर टूटता है। वो कहते तो ये आचार्य घर तोड़ता है, पर मैं थोड़ा अपने आप को अलग रखे। तो ये घर टूटना या घर तोड़ना माने क्या? माने क्या? कि उसका संबंध वही परिवार वाली बात से है जो आप कह रही हैं। माने क्या? घर टूटना माने क्या? बुलडोजर चलता है, दीवार गिरती है, क्या होता है? साफ साफ बताओ ना। मुहावरे के पीछे बात को छुपा क्यों रहे हो? वैसे ही कि परिवार से बंधे हैं या परिवार की जिम्मेदारी है, व्हाट एग्जैक्टली माने क्या? ये एक साइकोलॉजिकल हेज है, एक मानसिक धुंध जिसके पीछे हकीकत छुप जाती है। ये एक शाब्दिक कोहरा है। घर टूटना माने क्या होता है? माने क्या? आप कुछ कहना चाहते हो, उसको साफ करके बताओ ना, माने क्या? वैसे ही आप जब कहते हो पर रिश्तों की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है, उसका अर्थ क्या है? रिश्तों की जिम्मेदारी होती है, आपने कुछ बोला, उसको साफ करके बताओ ना, उसका माने क्या है? और जैसे ही आप उसको साफ करना शुरू करोगे ना, आप उसको मान लीजिए लिखना शुरू कर दें स्पष्टता के लिए, तो आपको पता चलेगा कि जो चीज आपको हैरान कर रही है वो बहुत छोटी सी है। न सिर्फ छोटी है बल्कि क्षुद्र है। क्षुद्र है। क्षुद्र किस अर्थ में? महत्व के अर्थ में। और आप हैरान रह जाएंगी कि इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा मानसिक स्थान घेर कर बैठी हुई थी। असल में जब आदमी डरा होता है तो कई बार वो मुहावरों के पीछे छुपता है। मुहावरों के पीछे छुपता है। जैसे कि कोई आपसे बोले, आपको कोई डर, आप डरे हैं, आप किसी फैसले की तरफ जा रहे हैं, कोई आपको बोले ऐसा मत कर नहीं तो कयामत आ जाएगी, और आप तक एहसास ऐसा पहुंचता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात बोल दी गई है। क्या बात बोल दी गई है? प्रलय आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। आप कहिए हाँ एक मिनट थम, माने क्या? व्हाट एग्जैक्टली? ये ज्ञान की पहचान होती है, पिन पॉइंट प्रेसिशन। साफ साफ बताओ, गोल गोल मत घूमो, डोंट बीट अराउंड द बुश। प्रलय आ जाएगी माने क्या? घर टूट जाएगा माने क्या? क्या कहना चाहते हो? साफ बताओ, क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारा डर है वो भी साफ साफ लिख के बताओ। लिखने लगोगे तो पता चलेगा कि डर हटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि न जानना ही डर था। मैं कई बार कहा करता हूं, जब डर लगे तो डर को बुलाया करो। वो आता है ऐसे, जैसे यहां से आएगा, पीछे से पर्दा दिख रहा है, पर्दा दिख रहा है, सबको दिख रहा है पर्दा पीछे, यहां पर्दे के पीछे से फुसफुसा के धमकी देगा, जलजला, कयामत, विध्वंस, प्रलय। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे जाऊंगा, मैं भी पर्दे की इधर छुप जाऊंगा ताकि अगली बार जब आए तो फट से पकड़ लूं। मैं उसे भगा नहीं रहा। लोग कहते हैं डर को भगाओ आदि, इस भाषा में बात करते हैं ना, मैं कह रहा हूं भगाओ नहीं, उसका हाथ पकड़ के सामने लाओ और उसको बोलो जो कुछ भी तू बोल रहा है साफ बता। बता क्या हो जाएगा? आप में से कितने लोग डर का शिकार हैं किसी मुद्दे पर? ठीक, तो डर को भगाना नहीं है। डर को क्या कर रहा है? भागने देना नहीं है। उसका काम है हिट एंड रन। उसका क्या काम है? हिट एंड रन। और चूंकि सच पूछो तो अस्तित्व में डरने की कोई बात होती नहीं, तो डर सिर्फ एक शर्त पर अपने आप को बना के बचा के रखता है। वो शर्त है धुंध, अस्पष्टता, वेगनेस। क्या? वेगनेस। फियर यू विल डिस्कवर इज ऑलवेज वेग। वही फियर का कवच है। डर एक धुंध जैसे कवच के पीछे स्वयं को सुरक्षित रखता है। वो कभी साफ नहीं बताएगा कि किस बात का डर है, वो बस ये कहेगा देख ले कुछ गलत हो सकता है।
देख ले, कुछ गलत हो सकता है। अरे क्या गलत हो सकता है, साफ बताना, साफ बताना। और आप पाओगे कि उसकी अब जबान लड़खड़ा रही है, उसके पास कुछ बोलने को नहीं है।